नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब मेरे भाई-बहन जो मेरे हम उम्र हैं, मुझसे बड़े-बुजुर्ग हैं और मेरे से छोटे हैं। आप सबका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। उसके बाद आप अपनी जो भी आपके विचार होते हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दरअसल मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें हमारा समाज पूर्ण रूप से कुंठित हो चुका है। वो है सेक्स, सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी। सबसे पहली चीज हमें देखना पड़ेगा कि सेक्स क्या है। इस चीज को हमें जानना होगा और इन चीजों को जब हम जानें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। दरअसल में सेक्स प्राकृतिक है। इससे छुटकारा पाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन हमारे जो लोग हैं समाज के, वो कई कोशिशें करते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि एक पल आता है जब आप इससे परे हो जाते हैं। वह बिल्कुल अलग बात है। आप अपने प्रयास से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप चाहे कितनी कोशिशें कर लें, अगर आप इससे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो आप विकृतियों का शिकार हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि मनुष्य सदियों से सेक्स से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है और अनेकों कोशिशें कर चुका है, लेकिन आज तक छुटकारा नहीं पा सका। इसलिए उसने कई तरह की विकृतियां पैदा की हैं। समलैंगिकता, इसलिए बच्चा उसमें डूब जाता है। यानी कि जो समलैंगिकता है इसलिए पैदा हुई है क्योंकि हमने लोगों को विषम लैंगिकता से वंचित कर दिया। सबसे बड़ा कारण इसका है। समलैंगिकता मठों में से एक धार्मिक घटना के रूप में पैदा हुई। जब इसकी शुरुआत हुई थी ये मठों में हुई थी, जिनको आप अपने धार्मिक स्थान के रूप में जानते हैं, वहां इनकी शुरुआत हुई थी। जिनको आप होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, हेटेरोसेक्सुअलिटी कहते हैं, इत्यादि जो चीजें, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपके धार्मिक स्थानों में जो मठ हैं, आपके जो धार्मिक स्थानों में जो रहने के लिए जो स्थान बनाए गए हैं, वहां से इनकी शुरुआत हुई थी। क्योंकि हमने भिक्षुओं को एक जगह और ननों को एक दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर किया और हमने उन्हें बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर अलग कर दिया। समलैंगिकता होना इससे तय थी और हुई। यह केवल मठों और सेना में होता है, लेकिन समय दरमियान यह हमारे समाज में फैलने लगे। क्योंकि ये दो ऐसी जगह होती हैं जहां हम पुरुषों और महिलाओं को आपस में मिलने की अनुमति नहीं देते, जो सबसे सोचने की बात है। या फिर यह लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों में होता है, वहां भी हम उन्हें आपस में मिलने की अनुमति नहीं देते हैं। समलैंगिकता की पूरी घटना इस पूरी बेवकूफी भरी परवरिश का एक उत्पाद है, एक समर्थन है। आज हम उन लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई समलैंगिक है तो, कोई होमोसेक्सुअल है तो उसका हम मजाक उड़ाने लग जाते हैं। समलैंगिकता दुनिया से उस दिन गायब हो जाएगी जिस दिन हम पुरुषों और महिलाओं को स्वाभाविक रूप से मिलने की अनुमति देंगे और इजाजत देंगे। बचपन से ही हम उन्हें अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। इसको थोड़ा आप समझिएगा। जब बच्चा छोटा होता है वहीं से हम उनमें अलग अलग ढंग के उनकी परवरिश करनी शुरू कर देते हैं। आज कई ऐसे पॉडकास्ट चैनल हैं जो लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू इनको अपने चैनल पर बुलाते हैं और उसके बाद उनका मजाक बना देते हैं, उनसे अनाप शनाप सवाल खड़े कर देते हैं। उनको इस तरीके से उनका मजाक बना देते हैं जैसे उनको उन गे, लेस्बियन और एलजीबीटीक्यू में आत्मा दिखती ही नहीं है, उनमें इंसानियत है ही नहीं। ऐसे कई पॉडकास्ट चैनल हैं
ऐसे कई धर्म के मानने वाले पागल खानों से निकले हुए पागल मैंने देखे हैं, जो इन लेस्बियन, गे और एलजीबीटीक्यू का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। खुद को धार्मिक बताते हैं, लेकिन धार्मिकता के नाम पर ये लोग एक कलंक के रूप में हमारे समाज में हैं। जहां कहीं भी इनको लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू और साथ ही साथ एक और ग्रुप है जिसको किन्नर या किन्नरी कहते हैं, उनका भी ये लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। लेकिन मैं हैरान ये होता हूं कि शायद इनका परमात्मा इतना बड़ा नपुंसक है जिसने इन 4 चीजों को इस दुनिया में रखा, लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू और किन्नर को। अगर इनको इस समाज में परमात्मा ने रखा है, ये चीजें हमारे समाज में है, तो जरूर इनके अंदर भी परमात्मा मौजूद होगा, इनके अंदर भी प्राण होगा, इनके अंदर भी प्रेम होगा। ये भी प्रकृति की उपज है। हम भूल जाते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां कर देते हैं। हैरानी तो तब होती है कि जब तुम्हारा धार्मिक बताने वाला जो व्यक्ति इन लोगों की खिल्लियां उड़ाता है, इन पर नुक्ताचीनी करता है, तो वो भूल जाता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति जो लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू और किन्नर है, इसको भी परमात्मा ने बनाया था। भूल जाता है। मैं कई ऐसे देखे, अभी एक पॉडकास्ट चैनल से कोई वीडियो रिलीज हुआ है पंजाब के अंदर, तो कोई सिख धर्म का मानने वाला कोई सरदार लड़का है, उसने कोई गे है उसको अपने चैनल पर बुलाया, उससे बातचीत कर रहे, पॉडकास्ट कर रहे हैं वो। हैरानी तो ये बात है कि उस पॉडकास्ट को अब तक लगभग 16 लाख लोगों ने देख लिया, और जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मान्यता के मानने वाले जो लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, लगभग 99% लोग उस लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं, जो गे है उसका मजाक उड़ा रहे, खिल्लियां उड़ा रहे। हैरान ये हूं कि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों को एक बार पलट के तो देखो, क्या तुम्हारा परमात्मा इतना बड़ा बेवकूफ है जिसने इस गे को इस प्रकृति में कोई स्थान दिया, या फिर आप बेवकूफ हैं जो धर्म का नाम देते हैं और बाद में तुम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हो? हैरानी की बात है, थोड़ा सोचने की बात है। इसका मतलब यह है कि जो ये 16 लाख लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद इस गे लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये सब धर्म के नाम पर पागल खाने से आए हुए पागल लोग हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। अगर कोई लड़का लड़कियों के साथ खेल रहा है तो हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। हम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम डरपोक हो, तुम लड़के हो, तुम आदमी हो, तुम आदमी बनो, लड़कियों के साथ मत खेलो। अगर कोई लड़का गुड़िया के साथ खेलने लग रहा है तो हम तुरंत उसकी निंदा करने लग जाते हैं। यह लड़कियों के लिए बनी होती है गुड़िया, जो भी गुड़िया बनी होती है वो लड़कियों के लिए। लड़कों का काम थोड़ा है कि गुड़िया के साथ खेलो। कोई टेडी बियर के साथ खेल रहा है तो उसको भी बोल देंगे, लड़कों का काम नहीं, ये तो लड़कियों का काम है। क्या पागलपन है हमारे समाज में। अगर कोई लड़की पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो हम उसे तुरंत रोक देते हैं, कह देते कि यह सही नहीं है, यह स्त्री की गरिमा के खिलाफ है। अगर कोई लड़की कोशिश करती है और लगातार बनी रहती है और विद्रोही हो जाती है तो उसे टॉम बॉय कहा जाता है, उसका सम्मान नहीं किया जाता। हम ये बदसूरत विभाजन पैदा करना शुरू कर देते हैं अपने समाज में, अपने बच्चों में। लड़कियों को पेड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता है, यह बहुत सुंदर अनुभव है जीवन का, और गुड़ियों से खेलने से भी क्या बुराई है। क्या लड़का गुड़िया ले जा सकता है? क्योंकि जीवन में उसे गुड़िया से मिलना होगा और फिर वह समझ नहीं पाएगा कि क्या करना है। इस पूरी घटना का आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामाजिक बीमारी है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हमारा पूरा समाज, हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं अलग अलग धर्मों में, ये लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू और किन्नर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो हैरान हूं, इनका परमात्मा कितना बड़ा बेवकूफ होगा जिसने लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू और किन्नरों को इस पृथ्वी में, इस अस्तित्व में कोई स्थान दिया।
अगर दिया है तो या तो इनका परमात्मा ने कुछ सोच समझ कर दिया होगा, और या तो फिर ये हो सकता है कि जो ये अलग अलग धर्म संप्रदाय मत मतांतर के नाम पर जो लोग हैं ये उस ईश्वर से ज़्यादा समझदार हैं, तभी तो ये उसकी बनाई हुई जो रचना है, उस परमात्मा ने जो लेस्बियन, गे, LGBTQ और किन्नर बनाए हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। शायद ये लोग परमात्मा से ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए परमात्मा की बनाई इस कलाकृति का मजाक उड़ाते हैं। आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, आप कम से कम आप दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होते हो, इतना ही तो है। कम से कम दूसरे इंसानों की ओर। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा अजीब है, लेकिन बहुत गंभीर नहीं है ये बात। ऐसी चीजें हमेशा से होती रही हैं। अब लोग ज्यादा साहसी हो गए हैं हमारे समाज में, और वे सवाल पूछते हैं। खास तौर पर जब हम देखते हैं जो अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, यानी कि जो पश्चिम के जो लोग हैं वो ज़्यादा ईमानदार हो गए हैं पूर्व के लोगों से। अब कोई भी भारतीय ऐसा सवाल नहीं पूछता है कि लेस्बियन, गे, LGBTQ और किन्नर का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, वो कभी पूछना नहीं चाहता, वो जानना नहीं चाहता। उसको तो मजाक उड़ाने से मतलब है, उसको तो उन लोगों की खिल्लियां उड़ाने से मतलब है। वो तो उन लोगों को समाज का हिस्सा मानते ही नहीं है, क्योंकि जो आज भारत के जो लोग हैं इनकी बुद्धि टोटली भ्रष्ट हो चुकी है। इनकी ये तो धर्म के नाम पर बड़े व्यापारी हैं, बेईमान हैं, और बेईमान इनका परमात्मा भी है जिसने लेस्बियन, गे, किन्नर और LGBTQ इनको बनाया, और उसके बाद ये जो धार्मिक जो लोग हैं ये इनका मजाक उड़ा देते। यहाँ तक कि इनकी हत्या कर दी जाती है, उनको नौकरी नहीं दी जाती, उनको इस तरीके से दबाया जाता है, कुचला जाता है। क्या उनके अंदर प्राण नहीं है? क्या उनके अंदर आत्मा नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? तुम पृथ्वी के वासियों, क्या ये लेस्बियन, गे, LGBTQ और किन्नर क्या शनि ग्रह से आए हुए लोग हैं? ऐसा नहीं है, इनको भी परमात्मा ने बनाया है, उनके अंदर भी वही प्रेम है, वही मानवता है। वो लोग भी आजादी से जीना चाहते हैं, वे लोग भी प्रेम के साथ इस जीवन को गले लगाना चाहते हैं, वो भी हंसी खुशी से नाचना कूदना खेलना चाहते हैं। लेकिन जो तुम लोग हो, धार्मिक लोग, तुम उनको चैन से सांस नहीं लेने देना चाहते, तुम उनको चैन से जीने नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर बड़ा नपुंसक है। तुम्हारा ईश्वर इसलिए नपुंसक है क्योंकि उसने इनको बनाया। बहुत बड़ी गलती कर दी उस परमात्मा ने इनको बनाकर, और या तो फिर तुम अपने परमात्मा से बहुत बड़े समझदार हो, क्योंकि जो पगड़ी वाले भाई साहब हैं, सरदार जी, उन्होंने ऐसा मजाक लगाया उसको। वो लड़का जो गे है वो अपना पॉडकास्ट छोड़कर चला गया। इस तरीके से उससे अनाप शनाप सवाल पूछेगा। उसको पूछा जा रहा है तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। तुम एक बार सोचो, तुम्हारी माता से अगर कोई पूछ ले कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी बहन से अगर कोई पूछ ले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी बेटी से अगर कोई पूछ ले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारे पिता से पूछ ले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं या कितनी हैं, या तुम्हारे भाई से या तुम्हारे बेटे से या तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, क्या तुम जवाब दोगे? अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ से या तुम्हारी पत्नी से अगर कोई सरेआम सोशल मीडिया पर पूछे कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, क्या वो अपना जवाब देगी? एक बार सोचना चाहिए था। अगर एक बार तुमने ये चीज को सोचा होता तो क्या तुम ऐसे बेबुनियाद बेहुदा सवाल पूछते उस व्यक्ति को? क्या उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? क्या उसके अंदर प्रेम नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे परमात्मा ने नहीं बनाया? तुम तो बड़े बोलते हो सतनाम श्री वाहे गुरु, तो हैरान है तुम्हारे वाहे गुरु ने इस जो लड़का है उसका नाम भी, वो भी कोई सिख फैमिली का लड़का है, क्योंकि उसका जो नाम का सरनेम है वो सिद्धू है। वो भी कोई सिख फैमिली से निकला है, जहां तक मैंने उसको जज किया। मुझे अभी कंफर्म नहीं है इस बात का। क्या उसको वाहिगुरु ने बनाया नहीं है? क्या उसके अंदर परमात्मा नहीं है? क्या उसके अंदर प्राण नहीं है? जो तुम इस तरीके से उस बच्चे का मजाक बना रहे हो। 16 लाख लोग उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे हैं अकेले का, और तुम्हारा समाज यही जानना चाहता था कि इस लड़के ने आज तक कितने लोगों से सेक्स किया। अगर कोई तुम्हारी माँ से पूछ ले,
सरेआम सोशल मीडिया पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा हो और तुम्हारी माँ से पूछा जाए कि तुमने आज तक कितने लोगों से सेक्स किया, क्या तुम्हारी माँ ये जवाब दे पाएगी? तुम्हारी बहन या तुम्हारी बीवी या तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बेटी ये जवाब दे पाएगी कि उसने आज तक कितने लोगों के साथ सेक्स किया, उसके कितने बॉयफ्रेंड है, कितने उसके लवर हैं? नहीं दे पाएंगे। वो उसका व्यक्तिगत मामला है। तुम्हारे अंदर किसी औरत के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स हैं, उस आदमी के अंदर किसी आदमी के लिए हैं, किसी औरत के अंदर किसी दूसरी औरत के लिए सेक्सुअल फीलिंग है तो उनको लेस्बियन कहा जा रहा है। किसी के अंदर आदमी से आदमी के प्रति अगर सेक्सुअल फीलिंग है तो उसको गे कहा जा रहा है। तो उनकी मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? क्या उनको परमात्मा ने नहीं बनाया? क्या उनका परमात्मा अलग है और तुम्हारा वाहिगुरु अलग है? क्या तुम्हारा राम अलग है? क्या तुम्हारा अल्लाह अलग है? क्या तुम्हारा यहोवा अलग है? एक बार सोचना, तुम 16 लाख लोग उस बच्चे का मजाक बना चुके हो। एक बार तुमने ये नहीं सोचा कि तुम जो बेबुनियाद बेहुदा उससे बातें कर रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो अपने चैनल पर। ये लड़का अगर कल सुबह आत्महत्या कर ले तो इसका जिम्मेदार कौन है? तुम 16 लाख जो धर्म के नाम पर जो पागल हो, तुम इसके जिम्मेदार हो जाओगे। तो 2 कौड़ी का है तुम्हारा परमात्मा, जिसने तुम जैसे पागल खानों में मौजूद इन पागलों का समर्थन किया। हैरान हूं, अगर वो लड़का तुम्हारे तरीके से, इस तरीके से उल्टे सीधे तुम कमेंट कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो जगह जगह, अगर वो लड़का आने वाले कुछ दिन में अगर आत्महत्या कर ले, इसका जिम्मेदार कौन है? तुम 16 लाख लोग उसके जिम्मेदार हो। इस बच्चे को जन्म लेने में इसकी माँ ने भी वही 9-10 महीना गर्भ में इसको रखा होगा जितना तुम्हें रखा होगा तुम्हारी माँ ने। तुम भूल गए एक बार? मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में अगर मैंने होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी पर बात कर दी तो तुम कहां मुंह दिखाने लायक बचोगे? अगर जो ये सरदार जी ये पॉडकास्ट बना रहे थे और इतने बेहुदा सवाल कर रहे थे, अगर इसी गुरु ग्रंथ साहिब से मैंने होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी से बात कर दी जो तुम उसका मजाक लगा रहे थे, तो तुम जवाब दे पाओगे मेरे को? मैं खुद गुरु ग्रंथ के रेफरेंस दे दूंगा इस मामले में। हैरानी की बात है, हैरानी की बात। तुम्हारे पास इतना अनूठा ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ, लेकिन तुम उसकी शिक्षाओं को कभी स्वीकार कर ही ना पाए। तुमने हम जैसे लोगों के साथ तो तुमने भेदभाव किया, लेकिन पंजाब में जिसे टम्पू कहा जाता है उन लोगों के साथ भी तुम भेदभाव करते हो। एक बार अपने ग्रंथ को तो पढ़ते कि तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें क्या परमिशन देता है, क्या नहीं देता। तुम कर क्या रहे हो? जो मुसलमान लोग उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे, एक बार अपने कुरानों को तो पढ़ लेते, अपने हदीसों को तो पढ़ लेते। तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है? जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग इस पॉडकास्ट को देखकर उस लड़के का मजाक उड़ा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, एक बार अपनी बाइबल उठा के तो पढ़ते जहां सेम सेक्स के बारे में क्या बोला गया है। और वही जो हिंदू लोग हैं जो इसी पॉडकास्ट में उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे जो गे है, एक बार अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ लेना था। मालूम पड़ता है तुम्हारा परमात्मा बड़ा नपुंसक है, जिसने इस बच्चे को गे बनाकर पैदा किया, इस बच्चे के अंदर वो फीलिंग्स पैदा की। और या तो तुम सब नपुंसक हो जिन्होंने उस बच्चे के अंदर इंसानियत नहीं देखी, उसके अंदर प्रेम नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा। ये बच्चा भी आत्महत्या कर लेगा, इसका जिम्मेदार तुम हो जाओगे। धर्म के मानने वाले जो 16 लाख लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तुम उसके जिम्मेदार हो। तुम्हारा परमात्मा उसका जिम्मेदार है, तथा कथित परमात्मा, क्योंकि मैं तो सर्वत्र, मैं जो मौजूद अनंत असीम परमात्मा है, मैं उसकी तरफ अग्रसर हूं, मैं उसको समर्पित हूं, और इसलिए मैं मानवता के हित में खड़ा हो चुका हूं। तुम्हारी तरह नहीं कि तुमने अपना ईश्वर अलग बना दिया, किसी और ने अपना ईश्वर अलग बना दिया, और तुम अपने एक बार धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते। ये होमोसेक्सुअलिटी के मामले में ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं।
वो हो रही हैं, लेकिन किसी भी भारतीय में इतना साहस नहीं है कि वह ऐसा सवाल पूछ सके कि ये क्यों होती हैं, किस लिए होती है, इसका कारण क्या था, इसका जन्म क्या हुआ था। तुम्हारे धार्मिक स्थानों से इसका जन्म हुआ था, तुम्हारे जो फौज होती है वहां से इसका जन्म हुआ था, तुम्हारे जो हॉस्टल्स होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज वहां से इसका जन्म हुआ था। तुम्हारे बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है, अपने घर में जन्म लेता है अपने माँ के कोख से, वहां से होमोसेक्सुअलिटी जन्म लेती है। इसका विकास के सूत्र हैं। तुम ऐसे सवाल क्यों पूछोगे? क्योंकि तुम्हें तो मजाक उड़ाने से मतलब है उन लोगों का। उन लोगों के अंदर तुमने कभी परमात्मा नहीं देखा। मैं तो देखता हूं, अगर तुम्हारे सामने कोई किन्नर आ जाता है जिसे हिजड़ा कहा जाता है, अगर वो आ जाए तुम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हो, उनको उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो। कोई लेस्बियन आ जाए, कोई गे आ जाए, तुम उनको परेशान कर देते हो। LGBTQ आ जाए, तुम उनको परेशान कर देते हो। क्या खाक है तुम धार्मिक? तुम्हारे अंदर धार्मिकता दो कौड़ी की भी नहीं है। क्या जानते हैं फिर आप? बड़े बड़े धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और किताबों को पढ़ लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, या फिर अपने बनाए गए तथाकथित धार्मिक स्थानों पर हाथ जोड़ लेने से कोई धार्मिक नहीं होता। धार्मिकता आपके अंदर होनी चाहिए। सभी में आपको परमात्मा का वही अंश मौजूद दिखना चाहिए, तब तुम धार्मिक हो सकते हो। वरना तुम धर्म के नाम पर पागल हो सकते हो, पागल खाने से निकली हुई एक भीड़ हो सकते हो, उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीजें हमारे समाज में हर जगह होती हैं, हर धर्म संप्रदाय में मौजूद होती है, हर देश में मौजूद होती है। यह मानवीय परिदृश्य का एक हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह हमारा जो परिदृश्य है इसका एक हिस्सा है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा हंगामा हमें नहीं करना चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो इतने सुस्त हैं, इतने मृत हैं, इतने असंवेदनशील हैं कि वे केवल पैसा या राजनीति शक्ति या फिर प्रसिद्ध होने की ओर आकर्षित होते हैं। वो फेम लेना चाहते हैं। आप कहीं बेहतर स्थिति में हैं, कम से कम आपको धन से प्रेम है, पैसे से प्रेम है, अपनी प्रॉपर्टी से प्रेम है, आपके धर्म संगठन की मान्यता से प्रेम है, लेकिन तुम्हें कभी मानवता से प्रेम नहीं है। यहां तक कि अरिस्टोटल भी उन लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में था जो पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इन लोगों को विकृत नहीं माना जा सकता। ये कोई अमानवीय या गैर सामाजिक तत्व तो नहीं है। ये हमारी संतानें हैं, ये हमसे निकले हुए हैं। इनको हम गैर सामाजिक नहीं कह सकते, अमानवीय नहीं कह सकते इनको। ये भी मानव है, मनुष्य है वो। लेकिन तुम क्या जानो, क्योंकि तुम्हें तो किसी की खल्ली उड़ाने में मजा आता है। अगर कोई वेश्या मिल जाएगी, सेक्स वर्कर मिल जाएगी, तुम उसका मजाक उड़ाने लग जाओगे। लेकिन रात को तुम्हें सेक्स उसी औरत के साथ चाहिए। तुम्हें बिस्तर में एक सेक्स वर्कर की तरह औरत मिलनी चाहिए। हैरान हूं, तुम्हारा समाज इनको कभी स्वीकार नहीं कर पाया। तुच्छ सोच है तुम्हारी, बीमार, रुग्ण और मानसिक अपाहिज हो तुम, जो लेस्बियन, गे, किन्नर, LGBTQ और सेक्स वर्कर्स का मजाक उड़ाते हो। तुम उनको काम नहीं देना चाहते, उनकी मदद नहीं करना चाहते, तुम तो उल्टा उनको परेशान करने पर तुले रहते हो। वे लोग असली विकृत लोग हैं। धन ही उनका पूरा जीवन है, उनकी भक्ति ही, धन ही उनका भगवान है। जो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तुम महिलाओं की ओर आकर्षित होते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है, महिलाओं के साथ गहरे रिश्ते में जाओ, बढ़िया है, ठीक है, तुम्हारा स्वभाव है। वे लोग स्त्री से स्त्री में सेक्स करते हैं, रिश्ते में जाते हैं, विवाह करते हैं। आदमी आदमी के साथ सेक्स करता है या उनके साथ विवाह करता है, उनको भी परमात्मा ने बनाया है। उनमें भी प्राण है, उनमें भी चेतना है, उनमें भी सांसें चलती हैं। वो भी तुम्हारी तरह कपड़े पहनते हैं, तुम्हारे तरह उनके पास भी हाथ पैर हैं, तुम्हारी तरह भोजन करते हैं। क्या फर्क है? कुछ फीलिंग्स का, कुछ हार्मोन्स का फर्क है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है।
लेकिन तुम कभी उनको स्वीकार न कर पाए। अगर तुम इसे चिंता बना लोगे तो तुम किसी महिला के साथ गहरे रिश्ते में नहीं जा पाओगे। अगर तुम महिलाओं के साथ गहरे रिश्ते में जाते हो तो मेरी समझ से देर सवेर तुम पाओगे कि यह रिश्ता बहुत संतोषजनक नहीं हो सकता, क्योंकि दो महिलाएं एक जैसी होती हैं और एक रिश्ते को संतोषजनक होने के लिए एक खास तनाव, एक खास ध्रुवता की जरूरत होती है। प्यार में पड़ी दो महिलाओं या फिर प्यार में पड़े दो पुरुषों का रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन यह बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं होगा। इसमें कुछ ज्यादा मजा नहीं आएगा तुम्हें। यहां खट्टा मीठा मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मिलेगा। जरूरत पूरी हुई नहीं, सेक्स को तुम एक स्लीपिंग टैब की तरह यूज करते हो। जरूरत पूरी हुई नहीं, मुंह फेर लिया। बिस्तर पर लगभग 99% औरतें अपने पति या अपने प्रेमी से सेक्स करने के बाद परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो पति या उनका जो प्रेमी है वो सेक्स करने के बाद अपना मुंह फेर लेता है, दूसरी तरफ सो जाता है, क्योंकि उसने उस सेक्स एक्टिविटी को एक थकान उतारने की एक एक्सरसाइज मान रखा है, या फिर उसको एक स्लीपिंग टैब या फिर पेन किलर समझ रखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक औरत को तुम एक सेक्स डॉल से ज्यादा कुछ समझते ही नहीं हो। बिस्तर पर गए नहीं, थोड़ा सेक्स कर लिया, उसके बाद मुंह फेर के कहीं और। अब वो औरत बेचारी अकेली परेशान है, उसका मन है कि उसका पार्टनर उसे प्रेम करे, उसको गले लगाए, उससे बातें करे, लेकिन तुम ना कर पाओगे। तुम्हारा समाज रुग्ण है, बीमार है, मानसिक तौर पर अपंग हो चुका है। ये थोड़ा नीरस, एक रस और थोड़ा उबाऊ होता है जो तुम्हारा रिश्ता होता है, लेकिन अगर तुम गहराई में जाओगे तभी तुम इन चीजों के प्रति सजग हो पाओगे, होश में आ पाओगे, जाग पाओगे। तुम्हारी चिंता तुम्हें गहराई में जाने की नहीं देगी। तुम्हारी जितनी भी चिंताएं वो तुम्हें गहराई में जाने ही नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ हैं। और तब तुम जीवन भर स्त्रियों के प्रति आकर्षित और आकर्षित बने रहोगे, आकर्षित होगे और आकर्षित बने रहोगे। सभी समस्याओं के बारे में मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर कुछ भी है तो उसमें गहराई से जाओ, ताकि या तो आप खजाना पा सकें, और अगर उसमें कोई खजाना है या आप पा लें कि वह खाली है, दोनों ही मामले में आप समृद्ध हो सकेंगे, आप मजबूत हो सकेंगे, आप जान पाएंगे, आप लबालब भर जाएंगे। अगर आपको खजाना मिल जाता है तो बेशक आप समृद्ध हैं। अगर आपको लगता है अमीर है, अगर आपको लगता है कि वह खाली है, तो आप उससे दूर हो जाते हैं। रिश्ते में दो महिलाओं के बीच बहुत बढ़िया प्रेम संबंध नहीं होते हैं, और ना कभी हो सकता है। यह समतल जमीन पर ही रहेगा, एक मैदानी एरिया में ये बैठे हुए लोग हैं। इसमें ऊंचाई कभी ना मिलेगी और ना कभी हो पाएगी। इसमें गहराई नहीं होगी। क्यों होएगी गहराई? क्योंकि गहराई में जाने के लिए तुम्हारे पास एक ठहराव चाहिए। तुम ठहराव मानते ही नहीं हो। तुम तो आज एक को पकड़ा, कल दूसरा पकड़ लेगे। आज एक पकड़ा, उसको छोड़ा, परसों दूसरा पकड़ा, तीसरे को छोड़, दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ लिया, परसों तीसरे को छोड़ दोगे, चौथे को पकड़ लोगे। तुम्हारा जो मन है वो इन्हीं चीजों में रहता है। इससे ज्यादा तुम कभी जा ही ना पाए। तुम एक समतल जमीन पर स्थिर हो जाते हो, टिक जाते हो। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इसमें कभी तुम्हें ऊंचाई प्राप्त न हो पाएगी और इसमें कोई गहराई भी तुम्हें ना मिल पाएगी। इसलिए जो लोग ऊंचाई और गहराई से डरते हैं, उन्हें यह बहुत सहज, सुविधाजनक लगता है। इसलिए समलैंगिकों को गे कहा जाता है, उनको लेस्बियन कहा जाता है। उनको तुम लेस्बियन, गे, एलजीबीटीक्यू, किन्नर इत्यादि कई नामों से जानते हो, और उनको तुम इज्जत इसलिए नहीं दे पाते हो। वो समलैंगिक दिखते हैं, वो विषम लैंगिकों की तुलना में कहीं ज्यादा समलैंगिक दिखते हैं। विषम लैंगिक जो व्यक्ति है वो हमेशा उथल पुथल में रहते हैं, अधिक से अधिक ज्यादा वो संघर्ष करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़ाई करते हैं, कम से कम उनमें समझ है। और ये सब होना एक लाजमी है, क्योंकि तुम सब बीमार हो, क्योंकि तुम्हारी जो बुद्धि है वो कभी काम ना कर पाएगी। तुम्हारे अंदर धार्मिकता नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि परमात्मा ने ये कायनात में जो कुछ भी है वो परमात्मा ने बनाया। तुम्हें इसका जरा भी ख्याल नहीं है।
अगर तुम साइंटिफिक भी चलते, तुम्हें ये कभी मतलब नहीं है कि सामने वाले अंदर के शरीर में भी वही ऊर्जा है जो मेरे शरीर में है, क्योंकि तुम मनुष्यता को सिर्फ एक व्यापार समझते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए समाज का इस्तेमाल करना चाहते हो, तुम राजनीति करते हो धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, संबंधों के नाम पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि जब दो महिलाएं एक दूसरे को एक पुरुष से कहीं बेहतर समझ सकती हैं और एक महिला दूसरे पुरुष को नहीं समझ सकती, तो दो पुरुष एक दूसरे को कहीं बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रकार के हैं, लेकिन चिंगारी गायब हो जाएगी। हाँ, एक निश्चित समलैंगिकता होगी, लेकिन महान कविता ना हो पाएगी उनके जीवन में, महान रोमांस नहीं हो पाएगा। ये हल्का हल्का होगा, उथला उथला, इससे ज्यादा नहीं। रिश्ता तुम्हारा जो है वो होम्योपैथिक होगा, नेचुरोपैथिक नहीं होगा। इसमें रोमांस आश्चर्य नहीं होगा, रोमांचित कर देने वाला नहीं होगा, सुरक्षित होगा। इसमें अधिक समझ होगी, कम ज्यादा संघर्ष होगा और थोड़ा बहुत झगड़ा भी होगा। एक पुरुष और एक महिला के साथ समस्याएं हैं, गलतफहमी की समस्याएं, वो पूरी तरह से अलग अलग दुनिया में रहते हैं, कभी भी एक साथ नहीं रहते। वो चेतना के दो अलग अलग ध्रुव हैं, अलग अलग इकाइयां हैं, अलग अलग किनारे हैं। महिलाएं सहज रूप से सोचती हैं, पुरुष बौद्धिक रूप से सोचता है। इसलिए हमारा समाज कभी भी अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाता सेक्स में, इसलिए कोई मिलन नहीं हो पाता इनका। महिलाओं के साथ अपने रिश्तों में जितना संभव हो सके उतना गहराई से उतरे, चिंता ना करे, बिल्कुल भी सोचे मत। आप रोगण थोड़ा ना हो, लेकिन आप रोगण बन चुके हो। जल्द ही आप देखेंगे, जब आप इस तरीके से उतरे तो आप बहुत ही जल्द देखेंगे कि एक अलग तरीका का रिश्ता होगा, जो केवल ध्रुवीय, अलग अलग दो ध्रुवीय विपरीतताओं के बीच में होता है। और ऐसा हो सकता है फिर भी किसी पुरुष के साथ गहरे रिश्ते में उतरे, क्योंकि किसी पुरुष के साथ रिश्ते में गहराई से उतरने से ही आप सत्य को जान पाएंगे कि सभी रिश्ते कमतर होते हैं, छोटे होते हैं, ज्यादा गहराई तक नहीं होता है। यहां तक कि पुरुष और महिला का रिश्ता भी बहुत छोटा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। यह आपको कभी भी वह संतुष्टि नहीं देता जिसका वादा किया जाता है, प्रॉमिस किए जाते हैं। यदि आपकी खुशी दूसरे पर निर्भर करती है तो आप गुलाम हैं, आप अभी तक स्वतंत्र नहीं हैं, आप बंधन में हैं, बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आप अकेले खुश होते हैं जब आप खुद के साथ रह सकते हैं, तो रिश्ते में होने की कोई आंतरिक आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं है कि आप संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन संबंध बनाना एक बात है और संबंध बनाना बिल्कुल उसके विपरीत दूसरी बात है। संबंध एक तरह का बंधन है, बंधन बनाना साझा करना है एक दूसरे के साथ, व्यापार। आप कई लोगों से संबंध बनाएंगे, आप कई लोगों के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं, बांट लेते हैं, लेकिन आप किसी विशेष पर निर्भर नहीं होंगे और आप किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे। आप निर्भर नहीं होंगे और आप किसी को भी अपने ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे। इसका खास कारण क्या है? क्योंकि आप किसी को स्वतंत्र नहीं देखना चाहते, आप किसी को आजाद नहीं देखना चाहते। वो ठीक है, अच्छी बात, परमात्मा ने माना, उसको आजाद छोड़ो। जो उसके अंदर है तुम उसको नहीं रोक पाओगे। उसके शरीर को रोक रहे हो, उसके जो दैनिक क्रियाकलाप है उनको रोक दे रहे हो, उसके मन विचार को ना रोक पाओगे, उसके फीलिंग्स को ना रोक पाओगे। तुम्हारी पत्नी संभोग तुम्हारे साथ करती है, लेकिन उछल कूद तो तुम्हारे साथ बिस्तर पर हो रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी अपने ख्यालों में अपने प्रेमी के साथ संभोग कर रही है। उसके शरीर के साथ संभोग तो तुम करते हो, लेकिन उसके आत्मा के साथ संभोग उसका प्रेमी करता है। तुम्हारा पति बिस्तर पर संभोग तुम्हारे साथ करता है, उसका शरीर तुम्हारे साथ संभोग कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पति की आत्मा किसी प्रेमिका के साथ संभोग करने में तल्लीन हो रखा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने अपने समाज को गला दबा दिया, संबंधों के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर, धारणाओं के नाम पर, अलग अलग सिद्धांतों के नाम पर अवधारणाएं घड़ ली हैं हमने। जब आप मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकार कर पाएंगे, तब आप स्वतंत्रता
आनंद और प्रेम से जीने लगेंगे, इसका आनंद ले सकेंगे। और यह अच्छा है, पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी बेहतरीन है, और जिसमें आपको और गहरे में उतरने की आवश्यकता होगी। यह आपको विषम लैंगिक संबंध की ओर ले जाएगा। यह थोड़ा बेहतर है, यह भी संतुष्ट नहीं करेगा तुम्हें, फिर यह आपको ध्यान की ओर, एकांत की ओर, उस सुंदरता की ओर, उस आशीर्वाद की ओर ले जाएगा जो परमात्मा ने तुम्हें दिया, जो केवल तब होता है जब आप अकेले होते हैं। ये वहां ले जाएगा। समलैंगिकता तुम अपने बच्चे को वहीं से देखो, अगर इसको जानना है। जब तुम्हारा बच्चा अभी जन्म लिया, थोड़ा हिलना डुलना जानता है, थोड़ा इधर उधर खेलता है, दौड़ भाग करना लगता है, वो बच्चा अपने जननेंद्रिय पर, अपने प्राइवेट पार्ट पर खेलने लग जाता है, अपने अंगूठे को चूसने लग जाता है, अपने ही हाथों को, अपने पैर के अंगूठे को चूस लेगा, कभी हाथ के अंगूठे को चूस लेगा, कभी अपने घुटने को चूसने लग जाएगा। ये क्या है? वो अपने आप से प्रेम कर रहा है, लेकिन तुम भूल चुके हो, तुम भूल चुके हो। तुम्हारी धारा किसी स्त्री के साथ बह गई, तुमने सोचा कि ये परमात्मा की बनाई बिल्कुल ठीक ठीक नियमावली है, जब आदमी औरत सेक्स करेगा तो बच्चा पैदा होगा और यही होना चाहिए, ऐसा तुम्हें लगता है। तो जब आदमी और आदमी सेक्स करता है, तुम्हें लगता है कि ये परमात्मा की बनाई रीत नहीं है, ये तो गलत है, ये बेईमानी है। तुम ऐसे लोगों की हत्या करने के उतावले होते हो, ऐसे लोगों का तुम मजाक उड़ाते हो। औरत के साथ संभोग कर ले, सेक्स कर ले, उसको लेस्बियन कहा जाता है। तुम ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हो, तुम भूल जाते हो। कोई किन्नर तुम्हें दिखाई पड़े, तुम उसका मजाक लगाने लगे, उसको जान से मारने लगे, मारने के लिए तत्पर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई मानवता नहीं है, प्रेम नहीं है। तुम भूल जाते हो कि इसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है, भूल जाते हैं आप भी। स्वयं स्त्री अपने में होने के साथ साथ स्वयं में एक पुरुष भी है, और पुरुष स्वयं में पुरुष के साथ साथ स्वयं में स्त्री भी है। एक आदमी अपने आप में स्त्री और स्त्री पुरुष भी है, एक औरत स्वयं में स्त्री पुरुष और स्त्री पुरुष, यानी कि पुरुष स्त्री भी है। लेकिन आप कभी इसको समझ ना पाओगे। तुम अपने बच्चे को देखो, अपने आप से प्रेम करता है, कभी अपना अंगूठा चूस लेता, कभी क्या, थोड़ी इसकी जो धार है वो बह चली। आज ये किसी एक आदमी दूसरे आदमी के शरीर के साथ संभोग कर लेता है, थोड़ा प्रेम कर लेता है, लेकिन तुम उसको कभी स्वीकार ना कर पाते हो, तुम उसको कहते हो गे है। एक लड़की है, बचपन में उसने अपने आप से प्रेम किया, कल को उसकी धार थोड़ी दूर से आगे बढ़ चली, उसी राह में आगे बढ़ चली, वो किसी दूसरी स्त्री के साथ सेक्स कर लेती है, संभोग कर लेती है, उसको तुम लेस्बियन कहते हो। तब तुम कहोगे यार ये तो गलत है, क्योंकि लड़की अगर शादी कर लेगी तो बच्चा कैसे पैदा होगा, तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाती है। अरे वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन तुम कभी उनको स्वीकार नहीं करोगे। तुम कहोगे ये थोड़ा ना होता, ये नहीं होता। आदमी आपस में विवाह कर ले, जो जिनको तुम गे कहते हो, तुम कहोगे ये सामाजिक नहीं है, ये गैर सामाजिक क्रिया है। तो तुमने कभी एक बार अपने धर्म शास्त्र तो उठा लेने चाहिए थे, इस पृथ्वी का इतिहास तो देख लेना था, या फिर उस परमात्मा की तरफ देख लेता जिसने इनके अंदर वो चीजें निर्धारित की हैं। थोड़ा हार्मोन्स की कम ज्यादा मात्रा से या फीलिंग्स से, उनके अपने जीवन है, उनको जीने दो, उनके ढंग से जीने दो। तुम्हारी धार एक स्त्री की तरफ है, तुम एक औरत के साथ संभोग करते हो, सेक्स करते हो, या कोई औरत किसी आदमी के साथ बढ़ती है उसकी धार, तो एक आदमी के साथ सेक्स करती है, संभोग करती है। तो क्या फर्क? अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन जो नदी है, सरिता है, वो तो एक है, वो तो परमात्मा है। वो परमात्मा की अलग अलग धाराएं हैं इस समाज में, इस संसार में, इस अस्तित्व में, लेकिन तुम परमात्मा की, जो तुमने आदमी पुरुष की जो संज्ञा तुमने पकड़ रखी है, तुम इसको तो कहते हो हमारे पास नहर है, बाकी सब विजातीय गुण है, इसलिए तुम कभी उनको सहज न कर पाओगे, संभल न पाओगे उनको, तुम उनको कभी स्वीकार न कर पाओगे, क्योंकि तुम बीमार हो। तुमने परमात्मा को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, इसलिए तुम परमात्मा की बनाई किसी भी रचना, किसी भी कलाकृति और किसी भी प्राण चेतना का मजाक उड़ाते हो। अगर तुम इस मानवता और इस परमात्मा
कि गहन प्रेम की तरफ अग्रसर होना चाहते हो, तो आइए मिलकर इन 3 नदियों को एक धार में बहा देते हैं, जिससे कि हम परमात्मा को उपलब्ध हो सके और पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में इकट्ठा कर सके। आज लेस्बियन और गे यानी कि होमोसेक्सुअल यानी कि सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्ट कर चुके हैं, कई देशों में एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे जो भारत के जो लोग हैं वो आज भी इसको घृणित नजरिए से देखते हैं। सेम सेक्स मैरिज, आदमी आदमी से शादी करता है, औरत औरत से शादी करती है, उसको कानून तक स्वीकार कर चुका है, लेकिन तुम्हारा जो ये धर्मवाद का चेहरा है ये इसका मजाक उड़ाने पर लगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व मानवतावादी नहीं, तुम धर्मवादी, रुग्ण, बीमार और कुंठित चेतना को लिए फिर रहे हो, इससे ज्यादा नहीं। आइए मिलकर इस पूरी पृथ्वी को एक परिवार के रूप में खड़ा करते हैं, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो सके, जिसमें जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद और किसी भी प्रकार की मान्यता में भेदभाव न हो सके, जहां मानवता और प्रेम हो, परमात्मा की असीम जो लय है, छंदाबंदी है, उसमें सब नाच सकें, उसमें हम नृत्य कर सकें, उसमें हम झूमें, उसमें गीत गा सकें और उसमें एक दूसरे को आलिंगन कर सकें, एक परिवार के रूप में इस पूरे अस्तित्व को हम स्वीकार कर सकें। अगर आप इस मानव चेतना को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आइए एक कदम बढ़ाएं, मिलकर इस मानव चेतना को और मानवता को बचाते हैं। आपके भीतर वही जो असीम, जो परमात्मा का जो तत्व रूप है, उस चैतन्य चेतना को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यही दुआ करता हूं कि आप प्रेम और अस्तित्व को समर्पित हो सकें, जिससे मानवता को बचाया जा सके। प्रणाम।